दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ग्रो एप्लीकेशन कैसे चलाया जाता है। उसमें स्टॉक्स, फ्यूचर एंड एफ म्यूचुअल फंड, ये जो है ये सारी चीज़ें क्या है, उसको कैसे यूज़ किया जाता है, स्टॉक्स को कैसे खोजा जाता है, ढूंढा जाता है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आप जब ग्रो एप्लीकेशन ओपन करेंगे, यहाँ पर आपका कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको दोस्तों देखेंगे नीचे की साइड 4 ऑप्शन मिलेंगे। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, स्टॉक्स है, एफ एन ओ मतलब होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन, म्यूचुअल फंड, यूपीआई। यहाँ पर ग्रो में यूपीआई का भी ऑप्शन है, तो आप यहाँ से अगर पेमेंट वगैरह करना चाहते हैं, जैसे फ़ोन पे, गूगल पे चलाते हैं, तो उससे भी आप कर सकते हैं। तो एक एक करके मैं आपको सब कुछ आपको डिटेल वाइज मैं आपको बताने वाला हूँ, ये सब क्या है, इसको कैसे यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर जब अब जैसे मान लीजिए अगर आप स्टॉक को खरीदना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे इस तरीके से स्टॉक्स को सेलेक्ट करना है। अगर आपको म्यूचुअल फंड में जाना है, तो आप म्यूचुअल फंड पे इस तरीके से क्लिक करेंगे, म्यूचुअल फंड आपका आ जाएगा। अब यहाँ पे हम यहाँ स्टॉक्स पे क्लिक करते हैं। अब स्टॉक्स के बारे में यहाँ पे एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे ऊपर की साइड आपको देखने को मिलेगा निफ्टी 50, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी, जो कि यहाँ पे इंडिया के जो है इंडेक्स के हैं। जैसा कि आल इंडिसेज अगर देखना चाहते हैं, इंडिसेस को देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं सारे इंडिसेज जो है, इंडेक्स जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसा कि इंडिया विक्स है, निफ्टी टोटल मार्केट, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी 50, ये जो इंडिया के इंडेक्स हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। निफ्टी 100 है, इसी तरह से निफ्टी 500, सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप इनमें जो है ट्रेड करना चाहते हैं तो ट्रेड भी लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप निफ्टी 50 में आप क्लिक करके इसको देखना चाहते हैं, तो आप इस पर क्लिक करेंगे, ओके के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से दोस्तों आपका फ्यूचर ऑप्शन यानी ऑप्शन चेन यहाँ पे दोस्तों देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको जो है चार्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे अभी ये 1 डे का चार्ट है। 1 वीक का देखना चाहते हैं तो 1 वीक का चार्ट देख सकते हैं। 1 मंथ का देखना चाहते हैं तो 1 मंथ का चार्ट देख सकते हैं। ऑल टाइम का देखना चाहते हैं, ऑल टाइम पे क्लिक कर देंगे तो आपका ऑल टाइम में देखने को मिल जाएगा। तो ऑल टाइम में दोस्तों देखेंगे कि 208% का रिटर्न यहाँ पे मिला हुआ है, जो कि निफ्टी 50 में। तो इसी प्रकार आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको चार्ट देखना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे अब इसके बाद से दोस्तों आपका यहाँ से चार्ट आपका ओपन हो जाएगा। जैसा कि दोस्तों देख पा रहे हैं, यहाँ से चार्ट ओपन हो चुका है। अब चलिए जैसे मान लीजिए हम आपको यहाँ से बताते हैं कि जैसे आपको यहाँ पर जो ये इंडेक्सेस वगैरह देख रहा है। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए, यहाँ पे इंडेक्सेस मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर जो यहाँ से दोस्तों नीचे देखेंगे, एक्सप्लोर में होल्डिंग्स, पोजीशंस, ऑर्डर्स, माय वॉच लिस्ट, ये सब क्या है, इसके बारे में एक एक करके हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर एक्सप्लोर में दोस्तों देखेंगे कि जो यहाँ पे जो कॉमन स्टॉक्स हैं, जो कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो आपको यहाँ पर पॉपुलर स्टॉक्स हैं जो कि देखने को मिलेंगे, जैसे कि एनएसडीएल है, टाटा मोटर्स है, इलेक्शन है, ये सारी चीज़ें। और यहाँ पे प्रोडक्ट एंड टूल्स में आप दोस्तों देख सकते हैं कि इसमें आप चाहें, जैसे कि कोई आईपीओ आ रहा है कंपनी का, तो वो आप यहाँ से आईपीओ वाले ऑप्शन में आप क्लिक करेंगे। तो देखना चाहते हैं कि कौन कौन से कंपनियां हैं जो कि अभी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने वाली हैं, आईपीओ आ चुका है उनका। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे ये सारे कंपनियों के जो लिस्ट हैं यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। जैसा कि यहाँ पे दोस्तों देख पा रहे हैं, जेएसडब्ल्यू सीमेंट, ऑल टाइम प्लास्टिक्स हैं, ब्लू स्टोन ज्वेलरी हैं। इसी तरीके से ये सारे जो है आपको यहाँ पे आईपीओ में देखने को मिलेंगे। और ये अगर आपने अप्लाई कर रखा होगा तो आपको यहाँ पे अप्लाइड में आपको देखने को मिलेगा। और अगर ये आईपीओ क्लोज हो जाता है तो आपको यहाँ पे क्लोज वाले में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अपकमिंग में देखना चाहते हैं कि कौन कौन से ऐसे आईपीओ हैं जो कि आने वाले हैं, स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने वाले हैं, तो आप उनके नाम यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं। अब यहाँ से हम बैक करते हैं। अब इसके बाद से दोस्तों स्क्रीनर में आप अगर आप चाहते हैं, स्क्रीनर में देखना चाहते हैं, अपना फ़िल्टर करना चाहते हैं, स्टॉक्स को अपने मन मुताबिक सर्च करना चाहते हैं, ढूंढना चाहते हैं, जैसे कि आप एनालिसिस कर रहे हैं, तो उसके लिए दोस्तों आप यहाँ पे स्टॉक स्क्रीनर का यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे स्टॉक स्क्रीनर में यहाँ पे सही कई सारे कंपनियाँ हैं। अब यहाँ से जैसे स्क्रीन में करना है, यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद से दोस्तों आप शार्ट बाई कर सकते हैं, या आरएसआई लगाना चाहते हैं, या फिर जो है कौन कौन सी कंपनियां हैं जो जो यहाँ पे जो सोज स्टॉक्स दैट हैव मूव्ड बाय मोर देन 1% विद इन द चूजन टाइम फ्रेम। अगर आप यहाँ पे दोस्तों ऐसा स्टॉक खोज रहे हैं कि जो कि अगर 1 घंटे में, 1 दिन में, लास्ट 5 मिनट में 1% मूव हुआ है, उसका अगर स्टॉक्स ऐसा स्टॉक्स ढूंढ रहे हैं, तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर टुडे का करेंगे तो टुडे का भी आपको दिखाएगा। इस प्रकार आप अपना स्क्रीनर लगा करके आप यहाँ से फिल्टर आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों देखेंगे गेनर्स में लूजर्स, और यहाँ पे गेनर्स और लूजर्स मिल रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे एक मिड कैप दिख रहा है। तो मिड कैप यहाँ पे जो है, मिड कैप में जो ऐसी ऐसी कंपनियां हैं जो कि यानी
सेबी ने रूल लगा रखा हुआ है कि 1 से लेकर के 100 तक के बीच में जो कंपनियां आती हैं वो लार्ज कैप में आती हैं, 100 से लेकर के 250 के बीच में जो कंपनियां आती हैं वो मिड कैप में आती हैं। तो ये मिड कैप में कौन कौन सी कंपनियां हैं, यहाँ पे देखेंगे HPCL है, हुडको है, पॉलिसी बाजार है, ये सारी कंपनियां जो हैं यहाँ पे देखने को मिल रहा है। गेनर्स में दोस्तों देखेंगे ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जो कि अभी प्रॉफिट दे रही हैं, यानी पॉजिटिव में चल रहा है, उनका ट्रेंड अप है। तो यहाँ पर HPCL का है। अगर लूजर्स में देखना चाहेंगे तो यहाँ पर जो ऐसी कौन कुछ कंपनियां हैं जो कि वोल्टास है, बायकॉइन है, भारती हेक्साकॉम है, ये सारी कंपनियां जो है लूजर्स हैं, यानी आज के डेट में, आज के दिन में यहाँ पे इनमें इतने इतने परसेंट का या इतने इतने पॉइंट का लॉस हुआ है। अब यहाँ पे दोस्तों अगर आपको यहाँ से चेंज करना है, आपको यहाँ से स्मॉल कैप में जाना है तो स्मॉल कैप की कंपनियां देखने को मिलेंगी। आप इस पर क्लिक करेंगे तो लार्ज कैप की कंपनियां देखना चाहते हैं तो लार्ज कैप की कंपनियां यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब यहाँ से दोस्तों नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आज के दिन में इंट्राडे में जो है आपका जैसे यहाँ पे सेलेक्ट कर रखा है लार्ज कैप में, तो कौन कौन सी कंपनियां लार्ज कैप में ऐसी हैं आज के दिन में इंट्राडे में, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसा कि दोस्तों देख पा रहे हैं ऐसी यहीं से ऐसे ऐसे कंपनियां हैं जो MTF में हैं और सारी चीज़ें हैं। और अगर दोस्तों देखना चाहते हैं कि वॉल्यूम शॉकर्स में यहाँ पे जो है कौन कौन सी कंपनियां हैं जिसमें वॉल्यूम ज़्यादा है, या फिर जो है आज के दिन में वॉल्यूम कितना रहा है, कितना परसेंटेज रहा है, वो आप यहाँ से देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से देख पा रहे हैं, जैसा कि यहाँ पे आप देखने को मिल रहा है। अब चलिए जैसे मान लीजिए अगर आपने कोई स्टॉक खरीद रखा हुआ है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल हम ले लेते हैं कि यहाँ पे आपने जो है ये इलाइट कान INTL का जो है ये स्टॉक है आपने खरीद करके रखा हुआ है, तो ये कहाँ देखने को मिलेगा, वो आपको यहाँ पे होल्डिंग में आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे अभी हमारा यू हैव नो होल्डिंग बता रहा है, क्योंकि मैंने अभी कोई भी स्टॉक खरीदा नहीं हूँ, तो यहाँ पर कोई भी आपका होल्डिंग नहीं दिखा रहा। अब इसी प्रकार दोस्तों अगर पोजीशन में देखेंगे तो आपका जो आपने स्टॉक होल्ड करके रखा हुआ है वो सारा पोजीशन में भी आपको देखने को मिल जाएगा। और ये आर्डर वाला जो सेक्शन है, अगर आपने कोई स्टॉक आपने आर्डर लगा रखा हुआ है यानी खरीदा हुआ है, अभी आपका आर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, तो आपको यहाँ पे पेंडिंग आर्डर, एग्जीक्यूटेड आर्डर सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब यहाँ से एक्सप्लोर पे हम क्लिक करते हैं। जैसे एग्जांपल में ले लेते हैं, अगर आपको खरीदना है, कोई स्टॉक खरीदना है तो कैसे करेंगे, तो जैसे मान लीजिए एग्जांपल में ये वाला हम ऑप्शन ले लेते हैं इसको। जो एक चीज़ और दोस्तों, मैं ये जो आपको बता रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ से बता रहा हूँ, इसमें कोई भी मैं आपको जो है एक एडवाइजरी नहीं कर रहा हूँ कि आप फला स्टॉक को खरीदें या ऐसा करें आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ये सब नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज़ से आपको बता रहा हूँ। तो अब यहाँ पे दोस्तों इलाइट कॉइन ये है, हम एग्जांपल ले लेते हैं, इस पर हम क्लिक करते हैं। अब जब क्लिक करेंगे तो इसका जो चार्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ये अभी एक दिन का चार्ट है। अगर आप एक साल का चार्ट देखना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक साल के चार्ट में दोस्तों देखेंगे इसका रिटर्न आप यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कितना रिटर्न मिला हुआ है एक साल में जो है, और इसका दाम कितना बढ़ा हुआ है, 271 रुपये 50 पैसे, यानी इसका दाम बढ़ा हुआ है। तो अब यहाँ पे दोस्तों जैसे ऑल टाइम का अगर चार्ट देखना है तो ऑल टाइम का भी चार्ट यहाँ से देख सकते हैं। ये कंपनी कब से चल रही है तो आप यहाँ से देखना चाहते हैं तो 2019 से ये कंपनी चल रही है। इसी प्रकार अब इसका ओवरव्यू में चेक करना चाहते हैं, परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं, वॉल्यूम देखना चाहते हैं कि इसमें कितने वॉल्यूम है, तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे वॉल्यूम में आपका जो है 2,96,006 वॉल्यूम है। और यहाँ से दोस्तों मार्केट डेप्थ में दोस्तों देखेंगे बिड और आस्क में जो है यहाँ पर क्वांटिटी कितने कितने लग रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो अब यहाँ से फंडामेंटल्स का डिटेल्स देखना चाहते हैं कि यहाँ पे जो है ये जो स्टॉक है जो, तो मार्केट का कैपिटल कितना है, 41,505 करोड़ का है। बुक वैल्यू यहाँ पे 0.76 है, और रिटर्न ऑन इक्विटी है, ROE का मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी होता है, 26.52% है। और इसी प्रकार जो इसके फंडामेंटल्स के डिटेल्स आप यहाँ से चेक कर पाएंगे। अब अगर रेवेन्यू देखना चाहते हैं कि कंपनी कितना कमा रही है, यानी कितना सेलिंग कर रही है, उसके बाद प्रॉफिट कितना हो, अभी तो ये रेवेन्यू है, प्रॉफिट देखना चाहते हैं तो प्रॉफिट भी देख सकते हैं। ये सब आपका यहाँ पे करोड़ में है, यानी मार्च 2025 में 43 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, और दिसंबर 2024 में 13 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है इस कंपनी को। अगर नेटवर्थ देखना चाहते हैं तो नेटवर्थ भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर आप व्यू डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो इसके पूरा डिटेल्स, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस या स्टेटमेंट, कैश फ्लो, ये सारी डिटेल्स आप यहाँ से निकाल करके आप इस कंपनी के बारे में अच्छे से जान सकते हैं कि इस कंपनी में कितना जो है लोन लिया हुआ है, कितने लायबिलिटीज़ हैं, रेवेन्यू कितना है, कंपनी कितना खर्च कर रही है, कितना कमा रही है, ये सारे डिटेल्स आपको यहाँ से आपको देखने को मिलेगा।
तो यहाँ से बैलेंस शीट आपको देखने को मिलेगा, कैश फ्लो, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस में आपको यहाँ से सारे डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएंगे कि कंपनी जो ये काम कर रही है तो इसको कैसे प्रॉफिट हो रहा है और कितना हो रहा है और कितना कंपनी लॉस में है, कितना कंपनी ने कर्ज ले रखा है, ये सारे डिटेल्स आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। अगर आप कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप यहाँ से अबाउट कंपनी पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ से इलाइट क्वांट इंटरनेशनल कंपनी के बारे में देखना चाहते हैं तो इसके कंपनी के बारे में देख सकते हैं। यहीं पे एमडी एंड सीईओ का नाम और फाउंडेड कब ये कंपनी इस्टेब्लिश हुआ था और कौन सी स्टॉक मार्केट में लिस्ट है, यानी बीएसई सिंबल में लिस्ट है ये कंपनी। और यहाँ से एमडी सीईओ के नाम यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, कंपनी का नाम देखने को मिल जाएगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना चाहते हैं कि कंपनी ने, एक कंपनी में जो कौन कौन से जो है कौन कौन से लोग जो है शेयर को, इसके शेयर को होल्ड करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे प्रमोटर्स में 59.50% का जो है प्रमोटर्स ने इस कंपनी के स्टॉक को यानी शेयर को जो होल्ड करके रखा हुआ है। बाकी फॉरेन इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे इसको होल्ड करके रखे हुए हैं 38%। तो आप यहाँ से ये सारी चीज़ें आप देखते यहाँ से डिटेल्स निकाल सकते हैं। अगर आपको जो है इस कंपनी के बारे में, न्यूज़ के बारे में देखना है तो आप यहाँ से न्यूज़ के बारे में क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप इसकी कंपनी के बारे में जो भी न्यूज़ देखना चाहते हैं, आप इस कंपनी में, इस कंपनी से रिलेटेड जो भी न्यूज़ आते हैं आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। कोई इवेंट रहता है तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप इवेंट भी चेक कर सकते हैं। एनुअल रिजल्ट, स्प्लिट क्वार्टरली रिजल्ट, ये सारे रिजल्ट आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं कि आप अपना, जैसे मान लीजिए कोई स्टॉक खरीदना चाहते हैं तो कैसे खरीदेंगे। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, जैसे हम इसी स्टॉक को इस एग्जांपल में हम ले लेते हैं। एक जैसे आपको खरीदना है तो खरीदने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पे बाई का बटन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आप इस पर क्लिक करिएगा। अब जब इस पर क्लिक करेंगे तो अब इसके बाद से दोस्तों आप ये स्टॉक जो है डिलीवरी में खरीदना चाहते हैं, इंट्राडे में, या किस टाइप में आप खरीदना चाहते हैं वो आपको सेलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पे डिलीवरी में खरीद रहे हैं क्योंकि लंबे समय तक होल्ड करना है तो आपको डिलीवरी में ही खरीदना पड़ेगा। और यहाँ से स्टॉक एक्सचेंज जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है और ये प्राइस जो है मार्केट आर्डर पे लगा रहे हैं। कितना क्वांटिटी आपको चाहिए, QTY का मतलब क्वांटिटी, तो कितना, एक जैसे एक शेयर का दाम 272 रुपया है, आप कितना शेयर खरीदना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मान लीजिए अगर आपको 5 शेयर खरीदना है तो 5 शेयर का दाम आपको यहाँ पर इंटर करना है। तो जैसा कि अब दोस्तों देखेंगे यहाँ पर जो है आपके अकाउंट में कितना पैसा है, यहाँ पे दोस्तों देखेंगे बैलेंस कितना है, 1200 रुपया है। और आप ये अगर स्टॉक खरीदते हैं तो आपको कितना पैसा देना पड़ेगा वो आपको यहाँ पर दिखेगा, जैसा कि देख पा रहे हैं 1366 रुपया। तो हमारे में बैलेंस कम है तो पैसा ऐड करना चाहते हैं तो ऐड मनी पे क्लिक करके आप इस पर पैसा अपना ऐड करेंगे। उसके बाद से आप इसका 5 शेयर खरीद सकते हैं। अगर आपको कम करना है, जैसे मान लीजिए 5 की जगह आप यहाँ से आप 1 शेयर खरीदना चाहते हैं, या चलिए हम 2 शेयर खरीदते हैं, 2 शेयर हम यहाँ से खरीदना चाहते हैं तो 2 शेयर खरीदेंगे तो हमें कितना देना पड़ेगा, 547 रुपया। अब इसको जैसे खरीदना चाहते हैं तो बस आप इसके बाद से बाई के बटन पे आपको क्लिक करना है। आप दोस्तों जैसे क्लिक करेंगे अब इसके बाद से दोस्तों देखेंगे सिक्योरिटी इज अंडर द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ कॉशंस, ग्रॉस सेटलमेंट, ट्रेड फॉर ट्रेड, ये सारे आपको जो इसके बारे में बता रहा है। बस आपको यहाँ से बाई के बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे अब इसके बाद से दोस्तों देखेंगे बाई ऑर्डर आपका यहाँ से लग चुका है। क्वांटिटी कितना है, 2 क्वांटिटी है। टाइप ऑफ डिलीवरी यानी हम डिलीवरी में खरीद रहे हैं। अगर ऑर्डर का डिटेल्स देखना चाहते हैं आप इस पर क्लिक करके इसके ऑर्डर के डिटेल्स आप यहाँ से चेक कर पाएंगे। अब यहाँ से दोस्तों अगर मान लीजिए आप ये ऑर्डर को जो है, जैसे मान लीजिए आपको ऑर्डर को मॉडिफाई करना है, एडिट करना है, यानी क्वांटिटी जो आपने लगा रखा है इसको और ज़्यादा खरीदना चाहते हैं तो आप यहाँ से मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे और उसके बाद से फिर से वहीं पेज पे आ जाएंगे। जितना भी क्वांटिटी आप खरीदना चाहते हैं आप यहाँ से इंटर करेंगे, उसके बाद से मॉडिफाई पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं कि अब ये ऑर्डर आपका लग गया है तो आपका ऑर्डर देखें दोस्तों, जो मैं बता रहा था कि ऑर्डर आपका यहाँ पे ऑर्डर के सेक्शन में देखने को मिलेगा। एक्सप्लोर में हमने देखा। अब जब हमने ऑर्डर लगाया हुआ है तो ऑर्डर देखना है तो आप ऑर्डर के सेक्शन पे आएंगे तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे ऑर्डर आपका यहाँ से लग चुका है। अभी यहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि अभी यहाँ पर कोई सेलर जो है मौजूद नहीं है। आप इस पर क्लिक करेंगे और इसके बारे में डिटेल्स देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे बिड और आस्क में यहाँ पर दोस्तों देखेंगे खरीदने वाले तो ज़्यादा लोग हैं लेकिन बेचने वाले कोई भी नहीं है। दोस्तों देखेंगे जी यहाँ पे 0 है, कोई बेच नहीं रहा है, खरीदने वाले ज़्यादा लोग हैं। यहाँ पे आस्क क्वांटिटी देखेंगे तो 1347 है, लेकिन खरीदने वाले यानी बिड वाले जो है 2,57,000 यहाँ से लोग खरीद रहे हैं क्वान्टिटी में। तो यहाँ पर अभी जो है बेचने वाला कोई आया नहीं है, इसके नाते अभी हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। जैसे एग्जीक्यूट हो जाएगा तो यहाँ पे एग्जीक्यूटेड दिखेगा। उसको वजह से एग्जीक्यूट हो जाता है तो आपको यहाँ पे इस तरीके से होल्डिंग्स में आपको दिखाएगा। जैसे कि सेम मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जांपल में।
म्यूचुअल फंड में यहाँ पे दोस्तों देखेंगे कि यहाँ पे डैशबोर्ड में हमारा यहाँ पे होल्डिंग्स में दोस्तों देखेंगे, ये होल्डिंग्स में दिखा रहा है। तो इस प्रकार आपका दिखाएगा, ठीक है। अब दोस्तों जैसे मान लीजिए कि कोई बॉन्ड में आप अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पे दोस्तों देखेंगे प्रोडक्ट एंड टूल में बॉन्ड्स का भी ऑप्शन है। तो आप इस पर क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कौन कौन से बॉन्ड यहाँ पे ओपन है, अभी आप उनको खरीद सकते हैं और उसको होल्ड कर सकते हैं, तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसा कि दोस्तों देख रहे हैं, ओपन में हमारा यहाँ पे ICL फिनकॉम लिमिटेड है, दूसरा है शक्ति फाइनेंस NCD है, जो कि ये जो है बॉन्ड्स हैं, इनको आप अपना पोर्टफोलियो में या फिर आप अपने इसको होल्ड करके रख सकते हैं। अब इसका जो है यहाँ पे जो है इसका टेन्योर होता है, जैसे क्लोजेज ऑन 13 अगस्त, यानी 13 अगस्त को ये बंद हो जाए। ये जो IPO आया हुआ है 13 अगस्त तक रहेगा, उसके बाद से बंद हो जाएगा। यहाँ से अगर बंद हो जाता है तो आपको यहाँ पे क्लोज में दिखाएगा, यहाँ पे अप्लाइड में है, अप्लाइड अगर करते हैं तो यहाँ पे अप्लाइड में आपको दिखाएगा। अगर यहाँ से क्लोज हो जाता है तो आपको नहीं दिखाएगा, ठीक है। अब इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे अब इसके बारे में डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगा। इसका टाइम मिल जाएगा, कितने साल तक आपको जो है होल्ड करके रखना है अपने स्टॉक, अपने इस पोर्टफोलियो में। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे 5 साल 10 महीना का आपका टेन्योर है। इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 12.62% का आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है, ठीक है। आपका एक क्रिसिल रेटिंग आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे इसका जो रेटिंग है, कैसा कंपनी है, कैसी इसकी रेपुटेशन है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से डिटेल्स में आप इसका निकाल सकते हैं। अगर आपका IPO का डिटेल्स निकालना चाहते हैं, तो देखना चाहते हैं इसमें कितने रुपए के आप एक यूनिट खरीद सकते हैं, तो दोस्तों देखेंगे 1000 रुपये का प्रति यूनिट आप खरीद सकते हैं। अगर आप 10,000 रुपये लगाते हैं, 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको 10 यूनिट अलॉट होगा, 10,000 यूनिट आप यहाँ से ले सकते हैं। अगर एक दिन का पेमेंट देखेंगे तो 142 रुपये 86 पैसे का जो है आपको हर दिन मंथली एवरेज इंटरेस्ट आपको मिलने वाला है, ठीक है। इस प्रकार दोस्तों यहाँ से जो है आप अपना जो है बॉन्ड अप्लाई कर सकते हैं। आप बॉन्ड अप्लाई करना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप इस पर क्लिक करेंगे, इस जैसे आप कोई बॉन्ड खरीदना है तो यहाँ पे अप्लाई के बटन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो को अच्छे से समझ में आएगा। और बाकी ये जो टॉपिक्स हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन, म्यूचुअल फंड, UPI, ये सारे 3 ऑप्शन को मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है। बस दोस्तों वीडियो में इतना ही। अगर आपको जानकारी पसंद आई है, इस वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर प्रेस करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।